बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सिटी ऑफ द ट्रुथ को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप असल हक़ाइक़ से आगाह हो सकें और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम अपनी गलतियों की इस्लाह करते रहें। तो चले बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू, जैसा कि हम अपने पिछले हिस्सों में बता चुके हैं कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है और शैतान कौन है, इंसान से उसकी दुश्मनी की असल वजह क्या है, और ये कि खालिक़े कायनात ने इब्लीस को क्यों मरदूद करार दिया। फिर हम ये भी बता चुके हैं कि जिन्नात की नाअहली के बाद जब खालिक़े कायनात ने इंसान को खिलाफत का इख्दा देकर खैर और शर की ताकतों में आजमाने का फैसला किया, तो फिर इंसान की मादी और रूहानी इल्म और बुराई की तमीज़ देकर और इंसान को उसके असल दुश्मन और उसकी चालों को देखकर दुनिया में भेजा। तो ये भी बता दिया था कि मैं तुम्हारा खालिक मालिक हूँ, लिहाजा दुनिया में खैर और शर की ताकतों की आजमाइश के दौरान अगर तुम्हारी रहनुमाई के लिए मेरी तरफ से जो हदायत आए उसकी पैरवी करना, ताकि तुम्हें जो खिलाफत का ओहदा दिया है उसको गलत इस्तेमाल करते हुए और अपने दुश्मन के बहकावे में आकर अपनी अनाज़ी दुरहद धर्मी में आकर मेरी हदायत का इनकार न करना। इसमें तुम्हारी कामयाबी है, क्योंकि तुम मखलूक हो और मैं तुम्हारा खालिक हूँ। लिहाजा जिंदगी के इस सफ़र में मैं ही तुम्हारी सही रहनुमाई कर सकता हूँ। अगर तुमने अपनी मनमानी की और तुम खैर और शर के दरमियान जिंदगी के इस सफ़र को हरगिज़ सही और सीधा नहीं रख सके, जिंदगी का ये सफ़र आसान नहीं है। इस सफ़र में कभी ऊंचाई आती है तो कभी गहराई आ जाती है। तो उसे, ए इंसान, तू मखलूक है, तुम में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। ज़िंदगी के सफ़र की ऊंचाइयों और गहराइयों को याद करने के लिए तुम्हें अपने खालिक मालिक अल्लाह ताला की हदायत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुमने अपने तरीके से ज़िंदगी के सफ़र की ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश की, तो तुम्हारा दुश्मन इब्लीस तुम्हारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर तुम्हें ऊंचाई से बार बार गिराता रहेगा। और इसी तरह अगर तुम अपने तरीके से ज़िंदगी के सफ़र की गहराइयों से निकलने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी तुम्हारा दुश्मन इब्लीस तुम्हारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर तुम्हें कभी भी गहराई से बाहर नहीं आने देगा। लिहाजा वो तुम्हें हर तरह, हर जगह और हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेगा, पर तुम्हारा खालिक अल्लाह ही है जो तुम्हें दुनिया में खैर और शर की ताकतों में ज़िंदगी के सफ़र, हर मुश्किल से मुश्किल ऊंचाई पर चढ़ने का सही तरीका बता सकता है और हर गहरी से गहरी गहराई से निकलने का सही तरीका बता सकता है। क्योंकि दोस्तों, वो खालिक है, एक बनाने वाला ही इस बनाई हुई चीज़ की सही रहनुमाई कर सकता है, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई चीज़ की सब कमज़ोरियों और खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। जैसा कि खालिक़े कायनात ने अपने कलाम की कुरान करीम की सूरत मुल्क में फरमाया है, क्या वो ना जानेगा जिसने बनाया है। तो लिहाजा दोस्तों, इंसान का खालिक ही दुनिया में खैर और शर की ताकतों के दरमियान ज़िंदगी के सफ़र में इंसान की सही रहनुमाई कर सकता है। लिहाजा अगर इंसान जो उसे खिलाफत का ओहदा देकर उसकी आजमाइश के लिए ये अख्तियार दिया गया है कि वो चाहे खैर का रास्ता अख्तियार करे चाहे शर का ज़िंदगी के सफ़र में, कि वो सही फैसला करके खैर का रास्ता अख्तियार करे, अपने खालिक मालिक के सामने सुरखरू हो सके, तो फिर इंसान को ज़िंदगी के इस सफ़र को अपने खालिक मालिक की हदायत के मुताबिक तय करना चाहिए। तब ही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। जैसा कि खालिक कायनात अल्लाह ने कुरान की सूरत बकरा में फरमाया। तर्जुमा और महफूम कुछ यूँ है, जब हमने इंसान को उसके असली दुश्मन की दुश्मनी और चाल दिखा दी, तो हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से नीचे ज़मीन पर उतरो। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए, तो जो कोई मेरी हदायत की इत्तबा करेगा, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी के सफ़र की ऊंचाइयों से कुछ खौफ होगा और ना वो ज़िंदगी के सफ़र की गहराइयों से गमगीन होंगे। और जो हमारी आयत का इनकार करेंगे, अपने दुश्मन के बहकावे में आकर अपनी मर्जी करेंगे और अपनी जिद और अना की वजह से उन्हें झुटलाएंगे, वही असल जहन्नमी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। दोस्तों, खालिक़े कायनात ने इंसान को ज़मीन पर खैर और शर की ताकतों की लड़ाई में आजमाने के लिए जब भेजा, तो उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें इस लड़ाई आजमाइश और तुम्हारे दुश्मन इब्लीस की फौजों में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए अपने खास बंदों, अंबिया कराम और फरिश्तों के लिए तुम्हारी रहनुमाई के लिए अपनी हदायत और अहकामात भेजता रहूंगा। लिहाजा अगर तुम इस खैर और शर की लड़ाई, आजमाइश और अपने दुश्मन इब्लीस की फौजों में कामयाब होना चाहते हो,
تو تمہیں ہر حال میں میری بھیجی ہوئی ہدایات اور احکامات کو دل و جان سے مان کر ان کی پیروی کرنا ہوگی تاکہ تم کامیاب ہو کر میری طرف واپس آ سکو۔ میں ہی تمہارا خالق ہوں، لہذا میں ہی تمہیں صحیح ہدایات اور احکامات دے سکتا ہوں۔ دوستو، خالق کائنات کی ہدایات اور احکامات کے اس مجموعے اور نظام کا نام اسلام ہے۔ خالق کائنات نے اسلام کو انسان کے ساتھ ہی زمین پر اتار دیا تھا۔ انسان جناب آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ دنیا کی اس آزمائش میں میری ہدایت کے مطابق یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور نظام میں بھیجوں گا اس کے مطابق چلنا، اور اپنے دشمن کے بہکاوے میں آ کر اپنی انا کے مطابق چلنا، جیسا کہ فرمایا تم نے کہا اب تم سب یہاں سے نیچے زمین پر اترو، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو لہذا دوستو، اسلام کی آمد آج سے 1450 سال پہلے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ دین اس پہلے انسان کے ساتھ ہی زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ انسان نے اول جناب آدم علیہ السلام جو نبی بھی تھے۔ تو ناظرین کرام، اسلام ہے کیا؟ اسلام ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ہدایت احکامات کا وہ مجموعہ نظام طریقہ ہے تو انسان کو اس نے دنیا میں خیر اور شر کی لڑائی اور آزمائش میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے خاص بندوں اور انبیاء کرام کے ذریعے دنیا اور دیا اور سکھایا ہے۔ اب اللہ کے خاص بندے انبیاء کرام کون ہیں؟ تو نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ اس انسان کی نیک اور سلیم فطرت اور سیرت کی وجہ سے انسانوں میں سے ہی چن لیتا ہے۔ انسانوں میں سے ہی اس لیے کہ چن لیتا ہے کہ تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو اللہ کا پیغام اور ہدایت صحیح اور اچھے طریقے سے سمجھا سکے اور بتا سکے، تاکہ باقی انسان بھی زندگی کی آزمائشوں میں کامیاب ہو سکیں۔ نبی یا رسول کو اللہ اپنا پیغام اور ہدایت نظام اسلام اپنے فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، پھر نبی یا رسول یہی پیغام آگے لوگوں کو بتانا اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کو فرشتوں سے لے کر آگے دوسرے انسانوں تک پہنچانا وحی اور نبوت کہلاتا ہے۔ انسان اول جناب آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو انہیں سب سے پہلے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بندے بھی عطا فرمائے، کیونکہ ابھی زمین پر اور انسان تو نہیں تھے، لہذا اللہ نے اپنی ہدایت اور پیغام آگے والے انسانوں کو پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کا بھی مقام دیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنے والی اولاد کو اللہ کا پیغام اور ہدایت جن کا نام اسلام ہے بتائیں اور سمجھا سکیں۔ تو لہذا دوستو، اسلام پہلے انسان کے ساتھ ہی زمین پر آیا تھا، نہ کہ 1450 سال پہلے ہر رسول یا نبی نے اسلام کی ہی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت احکامات، طریقہ نظام اور ضابطہ حیات انسانوں کو دیا ہے اس کا نام صرف اسلام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کی سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ تو لہذا دوستو، اسلام اللہ کی رضا اور مرضی کے مطابق سر تسلیم خم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جانا ہے۔ میں جتنے بھی انبیاء رسول مبعوث ہوئے ہیں وہ سب دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور ان کے پیروکار مسلمان ہی تھے جنہوں نے بعد میں اپنے لیے الگ الگ نام تجویز کر لیے۔ جیسے آج کل بہت سے مسلمانوں نے بھی اپنے لیے الگ نام تجویز کر لیے ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ دوستو، جب زمین پر انسانوں کی آمد ہوئی تھی اور انسان ابھی تعداد میں بھی بہت کم تھے، ایک گروہ بن کر کوئی خاص اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، ابتدا میں تمام انسان راہ راست پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا تھا اس پر وہ عمل پیرا تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں انحراف آنے لگا، نفسانی خواہش سر اٹھانے لگیں اور وہ سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ اس وقت ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق باقی نہ رہ سکا، کچھ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہے اور کچھ لوگ غلط راہوں پر جا پڑے۔ اس حقیقت کو خالق کائنات نے قرآن کی سورہ یونس میں یوں فرمایا ہے، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ دوستو، اس آیت میں لوگوں کو ایک امت ہونے کی بات کہی گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدا میں ہی راہ حق پر قائم تھے، بعد میں اختلاف ہر بات پر ہونا شروع ہو گیا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے تاکہ بعد کے زمانوں میں تمام لوگ راہ حق یا دین اسلام پر قائم نہ رہ سکے، لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہونے لگیں۔ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر مختلف مظاہر کائنات کو
खुदा का शरीक बना लिया। सूरज, चांद, सितारों, दरख्तों, जानवरों और दरिया वगैरह की परस्तिश शुरू कर दी गई। मट्टी पत्थर के बुत बनाकर उन्हें पूजने लगे। जब इंसानी आबादी बढ़नी शुरू हो गई तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली और मुख्तलिफ अक़वाम वजूद में आ गई। इन कौमों के अपनी अपनी सोच के मुताबिक मुख्तलिफ रस्मों रवाज को मिलाकर अपने अपने मज़ाहिब बना लिए। लोगों ने अल्लाह ताला के अहकाम और कवानीन को फरामोश कर दिया और अपनी अपनी ख्वाहिशों की पैरवी शुरू कर दी। जाहलाना रस्में ईजाद कर ली गई। इंसान अपना दुनिया में आने का मकसद भूल गया, अपने रस्मों रवाज को ही हकीकी दीन समझने लगा। जैसा कि फरमाया गया सूरत अंबिया में, ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारी उम्मत को इबादत के लिए भेज रहा हूँ दुनिया में। मगर ये लोगों की कारस्तानियाँ थी कि उन्होंने आपस में दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबको हमारी तरफ पलटना है। फिर अल्लाह ने भटकी हुई इंसानियत पर रहम फरमाया और मुख्तलिफ अक़वाम में उन्हीं में से जो लोग नेक और सलीम फितरत थे उनको अपना वही पैगाम हक और इस्लाम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस्लाम का पैगाम देकर ज़मीन पर भेजा था, लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाया ताकि लोग अपने मकसद तख्लीक की तरफ वापस आ सके। इस हकीकत को भी कुरान में सूरह बकरा में यूं बयान फरमाया गया। तर्जमा और महफूम कुछ यूं है, इब्तदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रोनमा हुए। तब अल्लाह ने ही नबी भेजे और नेकी पर चलने वालों को बशारत देने वाले थे और नाफरमानी करने वालों को खुदा के अजाब से डराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाजिल फरमाई ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रोनमा हो गए थे उनका फैसला हो सके। तो लिहाजा दोस्तों, सब अंबिया रसूल का एक ही मकसद और एक ही पैगाम था कि अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें ताकि इंसान अपने मकसद तख्लीक को पूरा करके वापस अपने खालिक के पास जाकर कामयाब हो सके। जैसा कि अंबिया के इस मुश्तरका फैसले को अल्लाह ताला ने सूरत अंबिया में यूं बयान फरमाया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो रसूल भेजा उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही इबादत करो। इसी तरह खालिक़े कायनात की इंसान की तरफ आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़िया फरमा दी थी कि तमाम अंबिया एक ही दीन लेकर आए थे और वो है इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंबिया की जमात अलाई और औलाद है जिसकी माएँ मुख्तलिफ हैं जबकि दीन एक है। दोस्तों, अलाई औलाद वो होती है जिसका बाप एक हो मगर माएँ अलग अलग हों। तो तमाम अंबिया रसूल का दीन तो एक ही है यानी इस्लाम, लेकिन वक़्त के साथ साथ अहकामात तब्दील होते रहे हैं जिन्हें शरीयत कहते हैं, यानी वो अहकामात जो माशरती समाजी ज़वाजी और दीगर मामलात के मुतल्लक़ थे उनमें वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ आती रहीं जिन्हें शरीयत कहते हैं, लेकिन जड़ तो सबकी एक ही है। वो ये कि अपनी ज़िंदगी अपने खालिक के अहकामात और हदायत यानी इस्लाम के मुताबिक गुजारते रहो। खैर और शर की लड़ाई में अपने मालिक के दिए हुए निज़ाम को उसकी ज़मीन पर नाफिज करने की पूरी तरह कोशिश करो। तो लिहाजा दोस्तों, ये बात बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि तमाम अंबिया का दीन एक ही है और वो था इस्लाम। बाद में लोगों ने इब्लीस के बहकावे में आकर अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी रस्म रवाज को इसमें शामिल करके यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत, तो किसी ने कोई ना कोई नाम रख दिया। जिस तरह इस उम्मत ने भी, जिस तरह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बाद मुसलमानों ने भी इस इस्लाम में से अपनी अपनी पसंद के कुछ हिस्सों को लेकर उसमें अपनी अपनी ख्वाहिशात और अपने अपने रस्म और रवाज को शामिल करके सबसे अलग अलग नाम रख दिए। कोई कुछ है तो कोई कुछ, और जो असल दीन है उससे सब दूर होते चले गए और हर कोई यही समझता है कि वही असल दीन है। लेकिन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था कि असल दीन इस्लाम पर वही कायम है जो मेरे और मेरे सहाबा के दीन पर चलेगा और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। दोस्तों, वो तरीका इस्लाम ही है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम इंसानियत को दिया है, जिसका कुरान में एक एक हरफ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल और हदीस सब खालिक़े कायनात की हिफाजत में महफूज है। लिहाजा जो कोई भी अपने खालिक और मालिक के ज़िंदगी के सफ़र में सुरखरू होना चाहता है तो उसे इस इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहिए जिस पर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अमल किया है। जैसा कि खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत में ये ऐलान फरमा दिया है, तर्जुमा, और जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो उसे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाएगा।
दोस्तों, आजकल इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि इस्लाम आज के जदीद दौर में काबिल अमल नहीं है, यही कि इसके जदीद साइंसी दौर में अमल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस मौजू पर हम इंशाल्लाह अपने अगले पार्ट में